तो ये भी हम लोगों को यूनिवर्सिटी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये 7 मार्क्स के लिए आप लोगों को आया था। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते आना चाहिए, किस तरह से करते हम लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को दिया है और बोला है कि y विल बी एक्ट एज आउटपुट, x आप लोगों का इनपुट है एंड योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइज टाइम, पीक टाइम एंड सेटलिंग टाइम। तो क्या गिवन है हम लोगों को, यहाँ पे मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ। गिवन हम लोगों को ये है डिफरेंशियल इक्वेशन विच विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई डी टी स्क्वेयर प्लस 5 डी वाई बाय डी टी स्क्वेयर प्लस 36y विल बी इक्वल्स टू 36x। तो इसका क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म या इसको लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, एस स्क्वेयर वाई ऑफ एस प्लस 5s वाई ऑफ एस, दिस इज नॉट डी टी स्क्वेयर, दिस इज डी वाई बाई डी टी ओनली, प्लस 36 वाई ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू 36 एक्स ऑफ एस। कुछ इस तरह से आप लोगों को बनेगा। वाई ऑफ एस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो वाई ऑफ एस विल बी वाई ऑफ एस अगर कॉमन लिया तो एस स्क्वेयर प्लस 5s प्लस 36, यहाँ पे कितना आएगा 36 एक्स ऑफ एस। देन रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आप लोगों को कितना मिलेगा 36 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर 5s प्लस 36, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से आप लोगों को क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते आना चाहिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया होगा तो। फिर क्या करोगे आप लोग, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ में क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे। कंपेयर क्या है फिर, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या है हम लोगों के पास में, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन यस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करो आप लोग। कंपेयर करने के बाद में ओमेगा एन स्क्वायर है यहाँ पे 36 है, तो आफ्टर कंपेयरिंग ओमेगा एन स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा 36। तो यहाँ पे ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू 6 रेडियन पर सेकंड आप लोगों को मिलना चाहिए। फिर यस के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, ये वाला टर्म कंपेयर करो इसके साथ में, तो आप लोगों को कितना आएगा, फिर से 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू 5। तो ओमेगा एन का वैल्यू आप लोगों ने निकाला है 6, जीटा हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो जीटा विल बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 12। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 जीटा का वैल्यू आप लोगों का आना चाहिए 0.42। सो 0.42 ये जीटा का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। देन नेक्स्ट पैरामीटर हम लोगों को ओमेगा डी भी लगेगा। सो ओमेगा डी इज़ नथिंग बट योर डैम्प ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला क्या है 1 ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन कितना मिला है हम लोगों को 6, 1 माइनस 0.42 स्क्वायर पुटअप करो, तो ओमेगा डी अप्रोक्सीमेटली मैंने कैलकुलेट किया है तो ये आना चाहिए 4.54 रेडियन पर सेकंड, इतना आप लोगों को ओमेगा डी का वैल्यू मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों को कॉमन हमेशा निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके सारे टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। तो पहला हम लोगों को कैलकुलेट करना है राइज टाइम। सो राइज टाइम टी आर, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए। राइज टाइम का क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। सो थीटा इज़ अननोन टू यू, तो थीटा का वैल्यू किस तरह से निकालोगे, जीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, हेंस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ जीटा। जीटा का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास में 0.42 कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से थीटा रेडियन में आप लोगों को निकालना है। तो थीटा का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, वो आया है 1.137, इतना मुझे थीटा का वैल्यू मिला है। आप लोग खुद से भी ट्राई करके देखना, सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो ये थीटा का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुटअप करो,
तो पाई आपको 3.14 3.14 है, थीटा 1.137 मिला है, ओमेगा डी ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 4.54। तो यहाँ से राइज टाइम आप लोगों को मिलना चाहिए 0.44 सेकंड। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ राइज टाइम वी आर गेटिंग। तो इस तरह से राइज टाइम कैलकुलेट करते आना चाहिए। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? पीक टाइम, ये बड़ा इजी है। सो पीक टाइम TP विल बी इक्वल्स टू n पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। n का कोई बोला नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट पीक है या सेकंड पीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट n विल बी इक्वल्स टू 1। सो 3.14 डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, ओमेगा डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे निकाले हुआ है 4.54। ये ओमेगा डी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 4.54। सो TP मैंने ये कैलकुलेट किया है, तो TP का वैल्यू आप लोगों का 0.69 सेकंड अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। देन लास्ट वैल्यू सेटलिंग टाइम। सिर्फ सेटलिंग टाइम बोला है तो उसने आप लोगों ने क्या करना, हमेशा 2% टॉलरेंस बैंड के लिए ही निकालना। सो TS विल बी इक्वल्स टू 4 टाउ। सो 4 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा n। सो 4 डिवाइडेड बाय जीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है 0.42। ओमेगा n भी आप लोगों ने निकाला है 6। तो ये वैल्यू आप लोगों का सेटलिंग टाइम का कुछ आना चाहिए 1.58 सेकंड। सो सिस्टम विल टेक 1.58 सेकंड टू सेटल डाउन। तो इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेशन करते आना चाहिए। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो किस तरह से किया हम लोगों ने, d² बाय dt² अगर है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लेते हैं हम लोग, s² लेते। d बाय dt अगर है तो आप लोग क्या लेते हो, इसको s। तो इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ें पता है, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।